नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए जो वीडियो है पार्ट नंबर 2 है, जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक। जो जलप्रपात, झील और नहरों के हैं और इसमें देखिए इतने ही प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 28 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में कितने रामसर भूमि है। ध्यान देंगे, दिसंबर 2025 तक है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा आप इसको गूगल कर लीजिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी रामसर भूमि है। फिलहाल इसका आंसर देखिए यहाँ पर 5 है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न 27वां, जिसमें लिखा है कि बेनीगंज सिंचाई जो नहर है वो किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए छतरपुर में स्थित है। हम थोड़ा स्टार समझते हैं। तो यह नहर छतरपुर की राजनगर तहसील में क्या है, देखिए स्थित है बेनीगंज नहर। 28वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है। तो ये देखिए पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली नहर है ना, वो देखिए बैनगंगा नहर है। कौन है, देखिए बैनगंगा। थोड़ा स्टार समझते हैं। तो देखिए बैनगंगा नहर है वो देखिए बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण देखिए 1923 में बनाई गई थी। यह मध्य प्रदेश की पहली नहर है, ये आपको ध्यान रखना है। 29वां प्रश्न है कि बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए पूछा जा रहा है। तो ये देखिए गुना में स्थित है। थोड़ा स्टार समझते हैं। जो बरोदिया सिंचाई नहर है ना, ये देखिए गुना जिले में स्थित है और चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या है, ये देखिए संचालित है। मतलब ये चंबल नदी से निकलती है। चलिए अगला है 38वां प्रश्न के जो गुलाब सागर महान नहर है ना, वो कहाँ स्थित है। तो ये देखिए सीधी में स्थित है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए, जो गुलाब सागर नहर है वो सीधी जिले में स्थित है और इसका निर्माण देखिए 1984 में किया गया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न के जो पायली जल परिसर है ना, वो कहाँ स्थित है। तो ये देखिए सिवनी में स्थित है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए जो पायली जल परिसर है ना, वो सिवनी और जबलपुर की सीमा पर स्थित है और किसके जो बरगी जलाशय है ना उसके स्थित है, यानी बरगी की डैम के पास में स्थित है। और ये देखिए जो सिवनी है वहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है। देखिए झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। थोड़ा स्ट्रेस समझते हैं। देखिए जो मध्य प्रदेश की राजधानी है जो भोपाल, उसको देखिए झीलों की नगरी कहा जाता है। और भोपाल में क्या है कि बहुत सारी झीलें हैं, जैसे भुजताल है, मनीषा लेक है, मोती ताल है, शाहपुर है। तो इन्हीं की वजह से देखिए भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। बहुत सी झीलें हैं यहाँ पर। अब आपके सामने 33वां प्रश्न है। चलिए अब है आपके सामने 33वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित कीजिए हनुमान ताल, मतलब जोड़ियां दी गई हैं झील और उनके स्थानों से। पहला है हनुमान ताल। तो ये देखिए जबलपुर में स्थित है, यानी पहले का होगा देखिए यहाँ पर चौथरा, ए का होगा देखिए चौथरा। फिर आगे है यशवंत सागर। तो ये दिया गया है देखिए इंदौर में है, तो यानी बी का होगा देखिए तीसरा। फिर देखिए यहाँ पर लाखा बंजारा। तो ये जो लाखा बंजारा है ये दिया जा रहा है देखिए सागर में है, यानी सी का होगा देखिए पहला। तो ये किस में है, 4-3-1। तो 4-3-1 ये वाला होगा देखिए करेक्ट आंसर। वो जो मुंज सागर बचा हुआ है वो आपको पता है कि वो देखिए कहाँ पर होगा, धार में। तो इस तरीके से आपको कहना है। चलिए इसके आप चाहें तो इसके जो वो है विस्तार वो भी आप देख सकते हैं। चलिए वह आपके सामने 34वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अमरगढ़ है जलप्रपात वो मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए सीहोर में स्थित है। अब थोड़ा स्टार समझते हैं। देखिए कि जो भोपाल है, भोपाल से 65 किलोमीटर दूर देखिए सीहोर जिले में क्या है, स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में सबसे प्रमुख क्या है, देखिए पिकनिक स्पॉट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब है आपके सामने 35वां प्रश्न। चलिए 35वां प्रश्न है कि हनुमान ताल और जो गलू ताल है, देवताल है, सपा ताल है और मड़हू ताल है और आधार ताल है और जो गंज ताल है, जो परशुराम कुंड है, वो जो संग्राम सागर झील है, वो कौन से जिले में है। मतलब यदि आपको कोई एक भी यहाँ पर कुंड या झील का नाम आता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को बता सकते हैं। तो ये देखिए अधिकतर जो जितने हैं वो देखिए जबलपुर में स्थित हैं, सभी के सभी। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं देखिए जबलपुर की झीलों के बारे में। तो देखिए जबलपुर को 52 झीलों का शहर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी झीलें वो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपके सामने 36वां प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है कि जो चैनचपुर जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? तो ये देखिए उमरिया में स्थित है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं कि उमरिया में है क्या क्या। तो देखिए उमरिया में उमरार बांध है, चैनचपुर है, भामरा बांध है और जो बावधावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी है, अमोल खोह है, ये भी सब कुछ देखिए उमरिया में स्थित है। अब आपके सामने 37वां प्रश्न है कि जो लिलहारी जलप्रपात है, जो झिंगरिया जलप्रपात है, जो छोटा महादेव झरना है, वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये देखिए छिंदवाड़ा में स्थित है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए जो कुंकड़ी खापा है ना, और जो लिलहारी जलप्रपात है, झिंगरिया जलप्रपात है, जो छोटा महादेव झरना है, वो देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में क्या देखिए स्थित है। अब 38वां प्रश्न है आपके सामने, जो गिरिया खो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? ये देखिए पूछा जा रहा है। तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए खेवनी वन्य जीव अभयारण्य है। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते देखिए, जो गिरिया खो है और जो शंकर खो जलप्रपात है वो देवास जिले के खेवनी वन्य जीव अभयारण्य में क्या है देखिए स्थित है। अब थोड़ा 39वें प्रश्न की बात कहते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान बनास नदी के नम रेत के तल के लिए क्या है प्रसिद्ध है? तो ये है देखिए यहाँ पर पार्सली। अब ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये देखिए सीधी जिले में स्थित है। थोड़ा एक्स्ट्रा देखिए, सीधे जिले का जो मझोली विकास खंड है ना, वहाँ पर जो बनास नदी है उसके तट पर स्थित है और वहाँ पर हरियाली के सुंदर दृश्य है, रेतीले तट हैं, ये सब कुछ है। 40वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 198 मीटर ऊंचे वाले क्षेत्र में ऊंचे जलप्रपात में से एक है बहुटी जलप्रपात, वो कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया है कि कहाँ स्थित है, तो आप भी जानते हैं। तो ये देखिए मऊगंज में आ चुका है। अब मऊगंज जिले में क्या है स्थित है? तो औदा या सैला नदी पर क्या है स्थित है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब है प्रश्न आपके सामने 41वां कि राजश्री जो स्नेह जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केन नदी पर स्थित है। अब देखिए ये छतरपुर जिले में केन और जो खदर नदी है उसके द्वारा क्या देखिए निर्मित है और इसके निकट देखिए खजुराहो एयरपोर्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 42वां कि मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी शहर है ना वो बाहरी इलाकों में स्थित है, तो ये देखिए पूछा जा रहा है। तो वो देखिए इंदौर में क्या है स्थित है? तो थोड़ा एक्स्ट्रा समझ देखिए, पाताल पानी है पहाड़ी झरने में, जो शीतलता पानी है वो देखिए चंबल नदी पर है और जो झाड़ीदार है वो भी देखिए चंबल नदी पर है, ये सभी इंदौर में है। 43वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो सैलानी द्वीप है ना वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सैलानी द्वीप, तो ये देखिए ओंकारेश्वर में स्थित है और लगभग 80 किलोमीटर क्या है दूर स्थित है। तो ओंकारेश्वर खंडवा में स्थित है। चलिए हम समझते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। तो 44वां प्रश्न है आपके सामने कि जो टॉन्स है उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से कौन सा जलप्रपात का निर्माण कहती हैं? तो दोनों मिलकर वो देखिए सब कुछ, यानी बहुती का कहती हैं, चिचाई का कहती है, बिंडम का कहती हैं। तो उपरोक्त तो देखिए सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। थोड़ा अब हम डिटेल्स के साथ इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो टॉन्स नदी है ना, ये देखिए टॉन्स उसकी जो सहायक नदी जैसे चचाई है, केविटी है, बहुती है और जो बिंडम है, इन सब का क्या कहती है देखिए निर्माण कहती है। इन सब जो जल महाप्रपात है, जो जलप्रपात है, उनका देखिए क्या कहती है निर्माण। 45वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की जो लाहर नहर है उनसे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो उससे देखिए ग्वालियर है और दतिया क्या है उनको लाभ मिल रहा है। अब देखिए जो लाहर लाहर नहर है, तो देखिए ये भांडेर नहर जो परियोजना है ना उसकी देखिए उपनहर है, मतलब उससे निकली हुई है और इसकी लंबाई देखिए 86 किलोमीटर है और ये देखिए ग्वालियर और दतिया इससे क्या है देखिए लाभान्वित होने वाले जिले हैं। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा भोज ने भोपाल में भोज ताल का निर्माण किस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर किया था? तो ये आपको बताना। तो यह देखिए कोलांस नदी। अब थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए भोजताल नहर या जिसे बड़ा तालाब कहा जाता है, ये देखिए इसका निर्माण जो परमार राजा है ना राजा भोज उनके द्वारा कोलांस नदी पर किया गया था और मिट्टी का बांध बनाकर ये देखिए बनाया गया था। इसका प्रवाहित जल जो कलिया स्रोत नदी है उसमें क्या होता है जाता है। 47वां प्रश्न है कि जो यहाँ पर जो गांगुल पारा जलप्रपात है वो किस नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है?
तो ये देखिए वैनगंगा जो नदी है ना उसके क्षेत्र में आता है। थोड़ा स्टार समझते हैं। देखिए यह बालाघाट जिले में स्थित है। गंगुलपारा जलप्रपात एक पहाड़ी का झरना है जो वैनगंगा नदी के कैचेट एरिया में आता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और हम जानते हैं कि यदि आप यहाँ तक आए हो तो आपने वैसे सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन आप एक प्यारा सा कमेंट दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न है कि पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन। देखिए इस स्टार समझते, देखिए कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली जो कैन नदी है ना, उस पर कैन नदी में देखिए स्नेह गाथा है और पांडव जलप्रपात से क्या है देखिए निर्माण किया गया है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।